10 साल तक लगातार हरियाणा की सत्ता में रही बीजेपी टिकट बंटवारे के बाद असंतोष से जूझ रही है। पार्टी ने अपने पुराने पैटर्न को आजमाते हुए 1/3 विधायकों का टिकट दिया। टिकट कटने से ऐसे पुराने खालिस नेता भी नाराज हैं, जो दशकों से पार्टी का झंडा थामकर संघर्ष करते रहे। पार्टी ने दूसरे पार्टियों से आए नेताओं और उनके बच्चों पर मेहरबानी दिखाई, ब्यूरोक्रेट पर भी भरोसा दिखाया, पर पुराने भरोसेमंद असक्षम घोषित कर दिए गए। एंटी इनकम्बेंसी के दौर में बीजेपी ने कुछ ऐसी रणनीतिक गलतियां की है जिसका खामियाजा हरियाणा में भुगतना पड़ सकता है। इन ब्लंडर्स के बाद भी अगर बीजेपी हरियाणा में जीत जाती है तो इसे करिश्मा ही माना जाना चाहिए। बीजेपी का पहला ब्लंडर, टिकट काटने के बहाने। बीजेपी ने हरियाणा में अपने 4 मंत्रियों समेत 15 विधायकों का टिकट काट दिया। लोकसभा चुनाव लड़ चुके टिकट के कई बड़े दावेदारों की भी छुट्टी कर दी गई। टिकट बंटवारे के फॉर्मूले ने बीजेपी के पुराने समर्थकों को न सिर्फ हैरान किया बल्कि नाराज भी कर दिया है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर की पहली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे रामविलास शर्मा प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर 5 दशक से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वह 2019 में चुनाव हार गए, इसलिए पार्टी ने उन पर दांव नहीं लगाया। बीजेपी टिकट काटने का फॉर्मूला गुजरात, यूपी और मध्य प्रदेश में आजमा चुकी है। यह फॉर्मूला सफल भी रहा। हरियाणा का मिजाज अलग है, टिकट कटने से नाराजगी बढ़ेगी। बीजेपी का दूसरा ब्लंडर, दूसरे दल से आए नेताओं को अहमियत। टिकट बंटवारे के बाद एक समीकरण और सामने आया है। कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं की मांगे पूरी हुई। बीजेपी ने किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी तोशाम से कैंडिडेट बन गई। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी 3 महीने पहले जून में भगवाधारी बने थे। श्रुति चौधरी लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुकी है। निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी की सरकारों में मंत्री रहे, मगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया। रणजीत चौटाला देवीलाल के कुनबे से हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने अपने दम पर रानिया विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। बीजेपी का तीसरा ब्लंडर, नायाब के नेतृत्व पर सवाल। बीजेपी हरियाणा में ब्राह्मण, बनिया और गैर जाट ओबीसी वोटरों की गोलबंदी से जीतती रही है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाए गए नायाब सिंह सैनी हरियाणा में बीजेपी के सीएम के चेहरा बनाए गए हैं। मनोहर लाल खट्टर के खास माने जाने वाले सैनी 5 महीने से सीएम है। नायाब सिंह सैनी ने लोक लुभावन योजनाओं से जनता की नाराजगी दूर करने की कोशिश की, मगर इतने कम वक्त में वह गैर जाट ओबीसी नेता का सर्वमान्य चेहरा नहीं बन सके। बीजेपी का चौथा ब्लंडर, खट्टर राव इंद्रजीत में खटपट। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्र की राजनीति में चले गए, मगर हरियाणा में उन्होंने अपनी दखल बनाए रखी। सूत्रों के अनुसार टिकट बंटवारे को लेकर राव इंद्रजीत से खटपट के कारण बीजेपी की दूसरी लिस्ट काफी समय तक अटकी रही। बीजेपी का 5वां ब्लंडर, मनोहर के साए में सैनी। 2019 से ही हरियाणा के जाट वोटर बीजेपी से छिटकते चले गए। 1 रैंक 1 पेंशन, अग्निवीर और किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से जाटों की दूरी बढ़ती गई। इसका असर दूसरी जातियों के वोटरों पर भी पड़ा। करीब 9.5 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर राज्य में इन मुद्दों को संभाल नहीं सके। सबसे बड़ी चूक बीजेपी की रही कि केंद्र में खट्टर के जाने के बाद भी हरियाणा में उनका प्रभाव बना रहा। सीएम नायाब सिंह सैनी के कामकाज और फैसलों पर मनोहर लाल की छाप ही नजर आई। यही वह ब्लंडर है जो बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं। बावजूद इसके अगर बीजेपी बहुमत हासिल कर लेती है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। सबके दिल में